नमस्कार, लीड इंडिया के इजी लीगल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आज आपसे बात करनी है भेदभाव के बारे में। अक्सर आरोप लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन जब लड़कों के साथ ये अन्याय हो तब क्या करें, उनके क्या राइट्स हैं। तो ये बात है, एक व्यूअर ने पूछा है कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको धोखा दिया और उनके साथ जब तक वो रिलेशन में थी बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही दूर हो गई, तो अब क्या वो उनके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं? नहीं, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया यानी ब्रेकअप हो गया, इस वजह से एफआईआर करना है तो कोई ग्राउंड नहीं बनता। इवन आप ये भी जानती होंगी कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को छोड़ दें तो भी कोई ग्राउंड नहीं बनता, बल्कि वाइफ का कहीं और रिलेशन बन जाए, हस्बैंड का कहीं और रिलेशन बन जाए, तो उसके आधार पे केवल डिवोर्स हो सकता है, लेकिन उसके आधार पे कोई एफआईआर हो जाए वो नहीं होता। तो हमारे देश में तो पूरी तरह से इस बात को देखा गया है कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल की लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ब्रेकअप के आधार पे तो कोई एफआईआर नहीं। अक्सर होता क्या है, जब रिलेशन बनते हैं तो लोग क्लोज आते हैं, तो लड़कियां क्लोज उस वक्त पे ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन जब क्लोज हो जाती है उसके बाद में थोड़ा भी खटास आने पर रिश्ते में सबसे पहले एक आरोप लगाती हैं, वो होता है रेप का आरोप। तो इसी तरह की सिचुएशन में क्या लड़का आरोप नहीं लगा सकता? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर लड़की 18 साल से ऊपर है और उनके बीच में सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बने हैं, तो और लड़के ने कोई प्रलोभन नहीं दिया है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, जैसे कि हम पति पत्नी ही हैं, क्या हो गया, हम कल शादी कर लेंगे, आओ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर इस तरह का कोई लालच दे करके या कोई अपने पोजीशन का रुतबा दिखा करके कि भाई मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, इस तरह से अगर किसी भी तरह से प्रलोभन नहीं दिया है और लड़की अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रही है, तो उसमें लड़के के खिलाफ भी कुछ नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि अगर झूठे बयानों के आधार पे एफआईआर जरूर लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें सजा दिलाना कोर्ट में जाकर के बहुत मुश्किल है। तो रेप तभी प्रूव होता है जब सही में रेप हुआ हो, किसी न किसी तरीके से कंसेंट को हमने गलत तरीके से हासिल किया हो, तो उसमें रेप केस रजिस्टर्ड होने के बाद से सजा भी हो जाता है। अब आपका जो सवाल है, मोटे तौर से जो आप जो जानना चाह रही हैं वो ये कि भाई अगर मान लीजिए कि लड़की ने धोखा दे दिया लड़के को, तो वो धोखा की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है? धोखा भी एक होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको ऑफेंस माना गया है। अब जैसे होता क्या है, जब रिलेशन में है तो लड़के से डिमांड्स होती रहती हैं, आज यहाँ घुमा दो, आज यहाँ ले चलो, चॉकलेट्स चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, पूरा पैम्पर करने के लिए चाहिए, फिर अचानक से छोड़ दे तो ऐसे में तो चीटेड ही हुआ ना, तो ये धोखे में नहीं आएगा? देखिए, अचानक से क्यों छोड़ दिया मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें दो चीजें हैं। गर्लफ्रेंड का इंटेंशन ये है कि लड़के के पैसे को किसी न किसी तरीके से हासिल करना है, उससे अपने सुख सुविधाओं को हासिल करना है। अगर उसका इंटेंशन ये है, आप साबित कर दोगे तो 420 में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा, लड़की को जेल होगा। लेकिन अगर लड़की ने आउट ऑफ लव जाकर के उन सारी चीजों को मांगा है, वो केवल प्यार था, चॉकलेट मांगने के लिए 420 का केस नहीं हो सकता, गुलदस्ते देने के लिए 420 का केस नहीं हो सकता। लेकिन उसने बोला कि देखो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, उनके ऊपर 4 लाख का कर्ज है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें 2.5 लाख रुपए दे दो, और आपने 2.5 लाख रुपया दे दिया और उसके बाद से लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, तो ये उसने गलत तरीके से हासिल किया पैसे को। तो यहाँ पे डेफिनेटली लड़की के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो सकता है और उसके खिलाफ ट्रायल भी चल सकता है। तो ये तो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग या धोखा बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन ये जो आमतौर पे ऐसे रिलेशंस पे इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती, लेकिन यही होता है, गिफ्ट्स का लेन देन होता है, और फिर एक दूसरे से कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में वो जो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं लड़के की, बाद में दूसरा कोई अच्छा लड़का दिखाई दे गया तो वही कमियां दिखाई देने लगती हैं। जब ये धोखा दे तो क्या इसको धोखे की श्रेणी में नहीं रखेंगे? देखिए, ऐसा अगर मान लीजिए कि लड़का और लड़की दोनों में रिलेशनशिप बना और उस रिलेशनशिप में दोनों करीब आ गए, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनने लगे, और 2 महीने बाद चाहे लड़की ने छोड़ा या लड़के ने छोड़ा, अगर लड़की ने छोड़ा तो लड़के को लगेगा कि मेरे साथ गलत हो गया, और लड़के ने छोड़ा तो लड़की को लगेगा कि मेरे साथ गलत हो गया। तो जिसने जिसको छोड़ा उसको लगेगा, क्योंकि
जो उस रिलेशनशिप में अनकंफर्टेबल है वही छोड़ करके जाएगा, जो कंफर्टेबल है उसको वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो धोखा नहीं है, वो प्यार है जो किसी वजह से सफल नहीं हो पाया। वो प्यार है जो कि एक विफल हो गया, ब्रेकअप हो गया, उसमें किसी भी प्रकार से धोखा या कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे बोलूँगा कि जैसे आप लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप अनचाहे आपकी इच्छा नहीं होती है लेकिन ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जैसे आप किसी के साथ प्यार में हैं, किसी रिश्ते में हैं, दोस्ती है, लेकिन नहीं बन पाई, किसी वजह से झगड़ा हो गया, अलग हो गए, तो इसको इतना ही देखिए, क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर क्राइम हुआ हो तब आप पुलिस और कोर्ट के बारे में सोचिए। अगर क्राइम नहीं हुआ है, केवल विश्वास टूटा है, केवल दिल टूटा है, तो वो क्राइम नहीं होता है। तो ऐसे बॉयफ्रेंड्स को आप क्या सलाह देंगे जिनकी गर्लफ्रेंड्स उनको धोखा दे चुकी हैं? मैं ये सलाह दूंगा कि अच्छा है कि उसने आपको इसी स्टेज पे छोड़ दिया। अगर उसने और 2-3 साल आपका बर्बाद किया होता तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। अगर आप इतने समय से साथ में थे और आपकी नहीं बन पाई तो आप उसको छोड़िए और किसी अच्छे और सही रिश्ते की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आपका दिल अगर खाली नहीं है तो कोई और आ नहीं सकता। अभी तक तो वो थी आपके दिल में, तो कोई अच्छा आ ही नहीं सकता था। अब खाली है, अब कोई और आ सकता है। पॉजिटिवली सोचिए, आपको बहुत लाभ होगा। मतलब कुल मिला के मूव ऑन करना ऐसे रिश्तों से ही अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने इस विषय पर खुलकर हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी काफ़ी इस सब सिनेरियो से समझ मिली होगी, स्पष्टता आई होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।